श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 11 नवंबर का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन कार्तिक माह का अंतिम सोमवार है और साथ ही इसी दिन से देव दीपावली के 5 दिन भी शुरू हो रहे हैं। देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि मतलब 15 नवंबर को है, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली के 5 दिन पहले से ही कुछ उपायों को करने को 5 दिनों तक करने को कहा है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कार्तिक माह के अंतिम सोमवार और देव दीपावली में किए जाने वाले उपायों की जानकारी ही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी हैं और देव दीपावली के उपायों को करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। जीवन में बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो आपको 5 बेलपत्र का उपयोग करते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल में अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र को जब आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। चौथी बेलपत्र जल जहाँ से शिवलिंग से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। ध्यान से सुनिए, यह चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना है। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग के नीचे, जहाँ पर शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है और यहाँ पर भी आपको विशेष तरीके से बेलपत्र को अर्पित करना है। यह बेलपत्र आपको जो ज़मीन में अर्पित करेंगे इसमें आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर हम उल्टी बेलपत्र अर्पित करते हैं, मतलब शिवलिंग में जब हम बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो चिकना भाग शिवलिंग की ओर होता है, पर इस बेलपत्र में चिकना भाग ऊपर की ओर रहेगा बेलपत्र का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र जो है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए नंदी को अर्पित कर देना है। मंदिर में जहाँ पर नंदीश्वर बैठे रहते हैं, नंदी भगवान बैठे रहते हैं, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको अपने घर से लाए हुए एक कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जिंदगी में कैसा ही दुख चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, वह कटता ज़रूर है। जीवन में आपको सुख ज़रूर देखने को मिलता है। यह विशेष उपाय आपको इस कार्तिक माह के अंतिम सोमवार में करना ही है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको इस देव दीपावली के पहले दिन मतलब कार्तिक माह के अंतिम सोमवार में करना ही है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। गुरुजी ने लीवर, किडनी और अन्य कई बीमारियों से अगर आप पीड़ित हैं तो एक उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और इसके साथ ही आपको 1 या 5 जितने धतूरे मिल जाएं उनको लेकर एक एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर सरल और आसान उपाय करना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें, एकांतेश्वर महादेव वे महादेव हैं जो एकांत में होते हैं। ऐसी शिवलिंग जो ऐसे एकांत में हो जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हों या फिर कोई नहीं जाता हो, उसे ही एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है वहाँ पर भी जाकर आप यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको 1 या 5 जितने धतूरे मिल जाएं उन्हें आपको अपने घर के नज़दीक या फिर एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। धतूरा आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा धतूरा मिल जाता है जिसमें धतूरे की डंडी हल्के से लाल रंग की हो तो काफ़ी अच्छी बात है, उसी धतूरे का उपयोग करें। नहीं तो फिर आपके जो धतूरा मिल जाए उस धतूरे का भी आप उपयोग कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करें। इस उपाय के अंतर्गत सिर्फ आपको शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना है और धतूरा अर्पित करने के बाद जल अर्पित नहीं करना है। पर अगर आप धतूरा अर्पित करने के बाद जल अर्पित कर रहे हैं तो इस जल का आपको आचमन नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, बस इतना ही करना है। दवाइयाँ खा रहे हैं तो वह कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथाओं में पंचामृत से जुड़ा हुआ एक बेलपत्र से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको इस
कार्तिक माह के अंतिम सोमवार में सुबह के समय अवश्य करना है। पहले ये समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर आपके घर में बार बार बर्तन गिर जाते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कुल देवी देवता पितृ हमसे तृप्त नहीं हैं, आपके कार्य नहीं बनते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, तो ग्रह क्लेश होने की दशा में घर में सुख शांति के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र और एक पंचामृत लेकर शिवालय जाना है। पंचामृत बनाने का तरीका जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें। 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनको आपस में मिलाते हुए आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं। अब आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। हमेशा हर उपाय में आप बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं माता सुख सुंदरी के स्थान पर कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होती है। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी होगी वह शिवलिंग की ओर होगी। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको जो पंचामृत बना के लाए हैं उस पंचामृत को आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बस इतना ही करना है। पंचामृत अर्पित करने के बाद आपको 1 कलश जल और अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। बस इतना ही कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, घर से क्लेश दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं और आपको घर में सुख शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अब चौथे विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस देव दीपावली के 5 दिनों में लगातार 5 दिनों तक करना है। गुरुजी ने बताया था कि आपके घर में 5 जगह से अशांति आती है, मतलब संसार, संपत्ति, संबंध, स्वास्थ्य और संतान से। यह 5 चीज़ों से आपके जीवन में अशांति आती है, पर इससे दूर करने का एक सरल और आसान उपाय है। कार्तिक पूर्णिमा के पहले देव दीपावली के दिन आते हैं जो कि 5 दिनों तक रहते हैं, जो कि 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रहेंगे। अब आपको इन 5 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर में जब भी जल चढ़ाने जाएँ तो आपको एक नियम बनाना है कि पहले मैं 3 वृक्षों में जल अर्पित करूँगी, मतलब आंवला, बेलपत्र, पीपल। इसके बाद शिवलिंग में ही माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है शिवलिंग के कटी भाग में जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने दीपावली जो देव दीपावली है उसके 5 दिनों में यह 5 जगह जल अर्पित करने को कहा है। 5 जगहों से आने वाली अशांति को रोकने का कार्य शिव पंचायत के 5 देवी देवता करते हैं और आपको अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ धन और वैभव भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको देव दीपावली के 5 दिनों में करना ही है। देव दीपावली के 5 दिनों में आप यह उपाय कर सकते हैं, अर्थात 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आप यह उपाय अपने घर में या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, जिसे आपको पीला करना है। पीला करने के लिए आप पीला चंदन या फिर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ एक कमलगट्टा, मतलब एक चावल का दाना जो कि पीला होना चाहिए, एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा, यह 3 चीज़ों की ही आवश्यकता होगी। आपको देव दीपावली के 5 दिनों में इसे भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने से आपको कभी किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आप देव दीपावली के इन 5 दिनों में और कार्तिक सोमवार के अंतिम दिन से यह करना उपाय शुरू कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।